तो हम अभी जो एमसीक्यू कर रहे थे, एमसीक्यू और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो सब चैप्टर 1 का हो गया है हमारा कंप्लीट। चैप्टर 2 अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसका भी टर्म 1 में जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा न्यू पैटर्न पे बेस्ड, वो आज करने वाले हैं स्टार्ट हम लोग। देखिए इसमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में पहले हम जो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है इसमें। तो सबसे पहले पोटेंशियल इसमें डिफाइन किया हुआ है। पोटेंशियल तो किसी चार्ज को आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आपको लाना है एक चार्ज को। तो एक क्यू चार्ज मान लेते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज पहले से रखा हुआ है। तो कैपिटल क्यू चार्ज तब तक फोर्स नहीं लगाएगा दूसरे चार्ज पे जब तक कोई आ नहीं जाएगा इसके सराउंडिंग में। तो इसके सराउंडिंग में अगर आप एक स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पे लाते हैं, स्मॉल क्यू चार्ज को, जैसे एक चार्ज मेरे पास पहले से है, ये एक चार्ज है मान लीजिए, और अगर ये अब यहाँ पे है तो अपने सराउंडिंग में कुछ चेंज लाता है ये सराउंडिंग में। अब वो चेंज ऑब्जर्व कब हम करेंगे, जब दूसरे चार्ज को लाएंगे, अब उस पर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ इस पे इसने फोर्स लगाया। लेकिन जब दूसरा चार्ज नहीं भी आएगा तो भी इसके सराउंडिंग में जो चेंज आता है प्रॉपर्टीज में, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिफाइन किया गया। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे किसी सोर्स चार्ज का होता है, लगता नहीं है, वो ऑलरेडी होता है वहां पे। कोई दूसरा चार्ज अगर वहां पे आ जाएगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड में डिफरेंस है, जैसे एक क्यू चार्ज है और इसके सामने अगर स्मॉल क्यू चार्ज मैं ले आऊंगा तो ये इस पे फोर्स लगा देगा, सब प्लस प्लस चार्ज है, प्लस रिपेल करेगा इसको। लेकिन जब ये नहीं रहेगा तो भी इसका एक यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे उसका पोटेंशियल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब दूसरा चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा फोर्स, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। तो अगर कोई मैग्नेट, मैग्नेट से अगर हम समझें तो एक मैग्नेट है, अगर नॉर्थ साउथ पोल इसका है, तो यहाँ पे एक आयरन नेल को अगर लाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आयरन नेल नहीं भी जब रहेगा तो भी इस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है, इसका फील्ड रहेगा, राइट। और जब कोई मटेरियल को लाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को, तो उस पर फोर्स लगा देगा वो, और फोर्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक कैपिटल क्यू चार्ज सोर्स चार्ज है, तो इन्फिनिटी से एक +1 कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे पी पॉइंट पे, उस उतना वर्क डन हो जाएगा पी पॉइंट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to point P। वैसे ही अगर कोई और पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे रहता S, और S पॉइंट का पोटेंशियल पूछता कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो इन्फिनिटी से मैं 1 कूलम चार्ज को लाता, +1 कूलम चार्ज को, और S पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उतना ही उसका पोटेंशियल हो जाता है, इसका S पॉइंट का। S पॉइंट पर होता है, किसका होता है, कैपिटल क्यू चार्ज का, यानी सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे और भी अच्छे से हम बताते हैं, देखिए ये कैपिटल क्यू चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है ये। अब इन्फिनिटी से किसी ने स्मॉल क्यू चार्ज को प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को लाना स्टार्ट किया, तो ये कैपिटल क्यू उसको आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, तो उसको फोर्सफुली लाना पड़ेगा मुझे। तो अगर उसको यहाँ तक आप लाकर, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ए पॉइंट तक आपने लाया, तो आपको इसमें वर्क पुश करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क, जो भी वर्क करना पड़ेगा आपको, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज, क्योंकि आप क्यू चार्ज को लाए या क्यू नॉट चार्ज को लाए, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा किसी को, यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना किसी को वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, या पोटेंशियल एट पॉइंट ए। किसका पोटेंशियल है ए पॉइंट पे इतना, इस सोर्स चार्ज का, कैपिटल क्यू का, मतलब जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा उसका पोटेंशियल है। समझ में आ गया पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट पे। तो पोटेंशियल होता है किसका है, सोर्स चार्ज का। तो एक कैपिटल क्यू चार्ज सोर्स है, और जो लाएंगे उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को लाने में, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करेंगे वो दैट इज पोटेंशियल, राइट।
अब पोटेंशियल तो एक पॉइंट पे डिफाइन हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। बी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी से और बी तक यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। ए पॉइंट का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए मतलब इन्फिनिटी से और पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क डन। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो बी माइनस ए क्या होगा? ओनली ए से बी का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इस फॉर्मूला में आपको ये सिर्फ ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ वर्क कर रहे हैं ए से बी ले जाने में, तो पोटेंशियल बी का ज्यादा होगा, तो इधर बी माइनस ए लिखना है, याद रखना है। देखिए यहाँ ए बी है, ए से स्टार्ट होकर बी की तरफ गया है, ये वर्क डन ए टू बी, लेकिन यहाँ बी ए माइनस बी नहीं लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल यानी बी माइनस ए, बी माइनस ए, बस इतना सा बात याद रखना है, बी माइनस ए करना है, राइट। अब फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल हम लोग सीख रहे हैं। तो एक कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे है और उसके सामने आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है हम लोग को। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? के पी बाई के क्यू बाई आर आता है। ये जो टर्म है ना यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के लिख सकते हैं आप, पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? के। तो ये के हो गया और क्यू बाई आर, सिंपल फॉर्मूला है ना, के क्यू बाई आर। किसका पोटेंशियल है ये? पॉइंट चार्ज का। अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज एक सिलेंडर पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक स्फीयर के ऊपर नहीं रखा हुआ है, बस एक पॉइंट चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर। अब डाइपोल का पोटेंशियल कितना होता है? डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का पोटेंशियल होता है केपी बाई आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल डाइपोल का लिखा हुआ। केपी ये जनरल फॉर्मूला है, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा का वैल्यू एक्सियल लाइन होगा, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल होता है। तो इस लाइन के अलोंग इधर कोई पॉइंट हुआ, इस साइड में, इस साइड में, तो उसको उसके लिए थीटा कितना हम लेते हैं? 0 डिग्री लेंगे। और इक्वेटोरियल होगा मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो 90 डिग्री लेंगे। तो इसको जब 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 1 होता है। तो ये के पी बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये के पी बाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये v के आगे आर कैप लिख दिया है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, ये v तो पोटेंशियल होता है, ये क्या है? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, इसके आगे वेक्टर नहीं लिखना है। तो ये वेक्टर नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये वेक्टर हो गया, तो वेक्टर नहीं लिखना है इसको। तो ये क्या हो गया? के पी बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। और इक्वेटोरियल पे क्या होगा? इक्वेटोरियल मतलब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये डाइपोल लाइन के साथ। तो cos 90 होता है 0, तो ये पूरे को सबको 0 कर देगा, तो पोटेंशियल 0 होता है। तो क्या याद रखना है मुझे कि डाइपोल के एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल होता है के पी बाई आर स्क्वायर और इक्वेटोरियल लाइन पे होता है 0। और पॉइंट चार्ज का कितना होता है पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे? तो के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, अब यहाँ देखिए पॉइंट चार्ज लिए हुए हैं Q और उससे अलग अलग डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा? Kp बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक। अब इस पे 2 पॉइंट लिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा? तो इन्फिनिटी से देखते हैं हम, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो बी पे आने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा और ए पे आने में थोड़ा और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि और ज्यादा इस क्यू के, कैपिटल क्यू के और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं और ज्यादा, तो ये और ज्यादा रिपेल करेगा, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और ज्यादा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी पॉइंट से। तो देखिए यहाँ लिखे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी या एट पॉइंट बी। ऐसे फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं हम। ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज से ए का डिस्टेंस कम है और बी का डिस्टेंस अधिक है, तो डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका डिस्टेंस कम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या पोटेंशियल भी ज्यादा। के क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का खाली के क्यू बाई आर होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से ओनली के क्यू बाई आर। तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए ए का आर कम है तो ए पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो देखिए पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी।
राइट, सिंपल है ना एकदम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम प्रीवियस वाले से ही सीखे, प्रीवियस पेज से ही हमने ऐसा सीखा कि एक क्यू चार्ज है, अगर कैपिटल क्यू चार्ज, तो उसके ए पॉइंट और बी पॉइंट में कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखिए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होते जाता है, पोटेंशियल पास में ज्यादा होता है, तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, वी ए ग्रेटर देन वी बी है, पिछले पेज में सीखे थे ना अभी। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं हम कि वी ए ग्रेटर देन वी बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर जाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम चार्ज। तो चार्ज से अवे जाने पे, यानी ए से बी हम जाएंगे, जब मुझे अवे फ्रॉम चार्ज जाना होगा तो पहले मुझे ए पॉइंट मिलेगा फिर बी मिलेगा, तो बी का तो पोटेंशियल कम है। देखिए बी का पोटेंशियल क्या है, ए से कम है, बी का पोटेंशियल कम है ए से, यानी वी कैन राइट दैट व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं ए से बी की तरफ, तो पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे तो क्या होगा सर, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे तो उल्टा होगा, इंक्रीज करेगा पोटेंशियल, राइट। अब यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया हुआ है, अब डाइपोल से थीटा एंगल लिया हुआ है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, ये माइनस और प्लस के कॉम्बिनेशन को, इसे सिस्टम को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब इसके पी पॉइंट पे, इससे पी कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है उस पे पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। तो इसके लिए आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है पोटेंशियल, यानी कि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, डाइपोल से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। इक्वी इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो जीरो होता है पोटेंशियल, क्योंकि माइनस का जितना पोटेंशियल होगा प्लस का उतना ही होगा, और ये तो वेक्टर है नहीं, स्केलर है, इसलिए अलजेब्रिकली ऐड करना है, तो ये प्लस वाला और माइनस वाला दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक में माइनस के क्यू बाई आर लिखेंगे, एक बार प्लस के क्यू बाई आर लिखेंगे, तो दोनों हो जाएगा जीरो, एक प्लस था एक माइनस। अच्छा यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है अवे, और माइनस का टुवर्ड्स होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेगा पी पे जीरो है क्या, तो ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो, पोटेंशियल खाली जीरो है इस पॉइंट पे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। फिर आ गया यहाँ स्फेरिकल शेल, ध्यान से फॉर्मूला देखना है तब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा सब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल कैरिंग चार्ज Q एंड रेडियस R। तो हॉलो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल R लेस देन R, मतलब अंदर में पूछ रहा है, स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, यानी K Q बाई R, R लेस देन कैपिटल R के लिए, इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ, आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब रेडियस या रेडियस से कम, इंक्लूडिंग रेडियस है यहाँ, उसका इतना हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। लेकिन अगर रेडियस से बड़ा अगर हो जाए डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, यानी आउटसाइड द शेल हो जाएगा, हॉलो स्फीयर के बाहर हो जाएगा ये, तो हॉलो स्फीयर के बाहर क्या लिखेंगे, के क्यू बाई कैपिटल आर नहीं लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे, स्मॉल आर, राइट, कैपिटल आर नहीं लिखना है, यानी स्मॉल आर क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे आप निकालने जा रहे हैं उसका एक्चुअल डिस्टेंस है, और कैपिटल आर तो इसका खुद का रेडियस है। तो के क्यू बाई आर कहाँ से कहाँ तक होता है, सरफेस से और अंदर किसी भी पॉइंट तक, और बाहर चले जाएंगे सरफेस से तो के क्यू बाई स्मॉल आर लिखना पड़ेगा कैपिटल आर की जगह पर, और वो स्मॉल आर एक्चुअल डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का जहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब equipotential surface is a surface which has same electric potential every point on it। तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। जैसे कैपिटल क्यू चार्ज का पोटेंशियल, कैपिटल क्यू चार्ज अगर स्फीयर पे रखा हुआ है
तो उससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल k क्यू बाई आर होता है। तो r डिस्टेंस हम तो ऑल डायरेक्शन में जा सकते हैं ना, इधर 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 ऑल डायरेक्शन में जा सकते हैं, अंदर भी बाहर भी। तो वो एक स्फीयर मिलेगा मुझे, हॉलो स्फीयर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल उस हॉलो स्फीयर को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हॉलो स्फीयर का क्या नाम हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, है ना। अच्छा, अगर इसके हर एक सरफेस पे सेम पोटेंशियल है तो इधर से इधर जब आएंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वीबी माइनस वीए होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा, क्योंकि नाम ही है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो ये टर्म जीरो होगा, तो क्यू मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और वर्क डन जीरो आएगा। दैट मीन्स work done to move any charge on equipotential surface will always be equal to zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा दो पॉइंट के बीच, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। अब यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाया है, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर। अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है या पैरेलल लाइन यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर पास करने वाला रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया होगा। ये रेक्टेंगुलर एरिया इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इस रेक्टेंगल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, इक्वल पोटेंशियल पे, इसीलिए इनका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दो, एक पॉइंट चार्ज का देखे हम लोग, और एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है पैरेलल लाइंस यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला आता है, यानी उस पर परपेंडिकुलर बनाया हुआ एक प्लेन आता है, रेक्टेंगुलर प्लेन। और पॉइंट चार्ज अगर है तो उसका कंसेंट्रिक स्फीयर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज का। Work done in moving a charge on equipotential surface from one point to another is zero. Why it is zero? Because equipotential surface, on equipotential surface, potential at each and every point are same. So if you move from one point to another point, you will get no potential difference. So potential difference zero, that means work can also be equal to zero. For uniform electric field, uniform means parallel line, equi-space line. ये लाइन के बीच जितना सेपरेशन यहाँ है उतना ही यहाँ भी है, उतना ही यहाँ भी है, दो लाइन के बीच सेम गैप, तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एरो बनाया हुआ है। अब इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे 90 डिग्री होता है, तो इन एरोज पे जो एरो दिए हुए हैं इन पे 90 डिग्री ड्रॉ करता हुआ प्लेन ड्रॉ करेंगे। दिस प्लेन इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे उसके। फिर एक यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उससे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होता जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम चार्ज। तो चार्ज जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पोटेंशियल यानी यहाँ का पोटेंशियल 40 है तो देखिए यहाँ 30 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो होगा उस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल कम होता रहेगा। और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ/R। तो अगर इसमें E1, E2, E3 ले लिया जाए तो पोटेंशियल क्या होता है? फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है, तो यानी ये धीरे धीरे कम होगा, यानी E1 मैक्सिमम होगा, E2 से थोड़ा कम होगा, E3 सबसे कम होगा। तो देखिए E3 सबसे कम है, फिर E2 है, फिर E1 है, राइट। ये E लिखा हुआ है इधर, E1 E नहीं, ये T है। कुछ और पूछ रहा है क्या इसमें? ये तो क्या फाइंड कर दिए हम? E। अगर E रहता तो क्या होता? ऑप्शन बताइए। E के अकॉर्डिंग होता कि E3 है सबसे कम और उससे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का, और सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का है, क्योंकि पास में है इसलिए। पोटेंशियल की भी बात करें तो पोटेंशियल भी सबसे क्लोज जहाँ पे है वहाँ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया पोटेंशियल कैसे फाइंड कर रहे हैं हम?